में 13वीं एनुअल कॉन्फ्रेंस रिसर्च सोसाइटी फॉर स्टडी ऑफ डायबिटीज इन इंडिया के 2 दिवसीय यूपीकॉन 2024 का आयोजन लखनऊ के अल बिहारी वाजपेयी साइंटिफिक कन्वेंशन सेंटर में हुआ, जिसका शुभारंभ प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रिजेश पाठक ने दीप जलाकर किया। इस यूपीकॉन 2024 के कार्यक्रम देश के कोने कोने से डॉक्टरों ने भाग लिया। वहीं इस मौके पर उप मुख्यमंत्री ब्रिजेश पाठक संबोधित करते हुए कहा कि डायबिटीज के इलाज पर लगातार चर्चा होनी चाहिए। कॉन्फ्रेंस में जो भी सिफारिशें आएंगी, सरकार उस पर अमल करेगी, नीति निर्धारण करेगी। इसका सीधा फायदा प्रदेश के डायबिटीज मरीजों को मिलेगा। उन्होंने कहा कि सचेत रहकर डायबिटीज से बच सकते हैं। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाओं को लगातार सुधारा जा रहा है। प्रत्येक जिले में मेडिकल कॉलेज खोले जा रहे हैं। वर्ष 2017 से पहले प्रदेश में गिने चुने मेडिकल कॉलेज थे। मौजूदा समय में 65 मेडिकल कॉलेज पूरी क्षमता से काम कर रहे हैं। 16 जनपदों में जल्द ही नए मेडिकल कॉलेज खोलने की तैयारी है। प्रदेश के सभी मेडिकल कॉलेज अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी से संबद्ध किए जाएंगे। पैरामेडिकल व नर्सिंग कॉलेज खोले जा रहे हैं। सभी मेडिकल कॉलेजों में नर्सिंग व पैरामेडिकल कोर्स का संचालन किया जा रहा है। पैरामेडिकल कॉलेज की गुणवत्ता में सुधार किया जा रहा है। कॉलेजों की ग्रेडिंग कराई जा रही है। आइए देखते हैं एक रिपोर्ट। पता चला कि उनको शिक्षा ही नहीं प्रदान की गई है कि कट ऑफ मार्क भी न प्राप्त कर पाए। हमने क्वालिटी कंट्रोल ऑफ इंडिया से समझौता किया है। नर्सिंग कॉलेज की हमने ग्रेडिंग कराई है ABCD। अब विद्यार्थियों को पता है कि किस स्तर के नर्सिंग कॉलेज में वो शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, और नर्सिंग कॉलेज को पता है कि हम मेहनत करेंगे तो D से C में, C से B में, B से A में हम आएंगे। और हम लगातार परीक्षा में गुणवत्तापरक शिक्षा कैसे बच्चों को मिले उस दिशा में काम कर रहे हैं। हम इंटर कॉलेजेस में भी जाते हैं मिशन निरामय के माध्यम से, जिसमें हम काउंसलिंग करते हैं, बताते हैं कि नर्सिंग के क्षेत्र में एक स्वर्णिम भविष्य हमारे बच्चों के लिए है। एक विधा ये भी है, आप यहाँ जुड़े। और प्रदेश में नर्सेज की कमी है, हम देश को भी देंगे। और उत्तर प्रदेश राज्य में इतना बड़ा हमारे पास मैन पावर है कि दुनिया प्रदेश के सभी जनपदों से चिकित्सकों ने एक 3 दिवसीय सेमिनार का आयोजन किया है। मैं कार्यक्रम की सफलता के लिए शुभकामनाएं देता हूं और आयोजकों को इस बात का भरोसा दिलाता हूं, सेमिनार के फाइनल पेपर्स जो तैयार होंगे वो हमें मिलेंगे। उस आधार पर हम अपने कार्यों में चेंजेज करेंगे और बेहतर चिकित्सा व्यवस्था देने के लिए काम करेंगे। देखिए, इसमें जो हम लोगों का थीम था डायबिटीज प्रिवेंशन एंड हाउ टू ट्रीट द पेशेंट। इस डायबिटीज एक ऐसी बीमारी है जो कि बढ़ा हुआ शुगर पूरे शरीर में घुल रहा है। हम ठीक दिख रहे हैं, इसका मतलब सब ठीक नहीं है। शुगर जहाँ बढ़ा हुआ जा रहा है वहाँ पे आँख, हार्ट, किडनी सबको डैमेज कर रहा है। तो हम लोगों का कंसंट्रेशन ये था कि हम प्रिवेंटिव पार्ट पे कैसे डिस्कस करें। इस पे तकरीबन 150 से ज़्यादा शोध पत्र प्रस्तुत हुए हैं। और एज ए कार्डियोलॉजिस्ट जो हम लोग इसमें अपनी एजेंडा बनाए थे, जो साइंटिफिक एजेंडा बनाए थे, उसमें सारी बातों को रखा गया कि हार्ट को कैसे प्रिवेंट करें, किडनी को कैसे करें, साथ में पेरिफेरल इम्पुटेशन जो होता है उन सबको कैसे निकालें। और एक और बात है, भले ही स्टेट कॉन्फ्रेंस है लेकिन यहाँ पे इंडिया के डिफरेंट स्टेट से कम 110 स्पीकर आए हैं जो अपने अपने ओपिनियन को दे रहे हैं। तो बस स्टेट की कॉन्फ्रेंस से स्टेट के स्पीकर नहीं, इसमें बाहर के भी हैं। सर, जैसा कि उप मुख्यमंत्री ब्रिजेश पाठक जी स्वास्थ्य मंत्री आए थे, उन्होंने क्या आश्वासन दिया? बहुत अच्छी बात कही उन्होंने। 2 बातों पे जो हम डॉक्टर कहते हैं उन्होंने अपने मुंह से कहा कि प्रिवेंटिव स्ट्रेटजी पे जोर दीजिए। शुगर कोई बीमारी नहीं है, अगर आप प्रिवेंट करते हैं तो, नहीं करते हैं तो सब कुछ है। और दूसरी अच्छी बात मंत्री जी ने बहुत अच्छी कही कि आप लोग अपने रिसर्च पेपर पब्लिश करें और उसके एब्स्ट्रैक्ट हमारे तक पहुंचाएं। जो भी यथासंभव हो सकेगा सरकार के माध्यम से उसको लोगों तक पहुंचाई जाएगी कि लोगों के लिए कैसे फ़ायदेमंद हो सकता है। दूसरा ये कि हम लोगों ने कुछ गाँवों को भी गोद लिया RSD, जैसे बाराबंकी में गाँव है, मुबारकपुर, डैनियाल, ऐसे कोई गांव है, 4 गांव हैं। बनारस में भी हम लोगों ने रामपुर, जो आदरणीय प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र है, वहाँ पे रामनगर को गोद लिया है। तो वहाँ पे शुगर को चेक करना और प्रिवेंटिव स्ट्रेटजी को डिस्कस करना, इस पे भी कर रहे हैं हम लोग काम, और उसके नतीजे अच्छे आ रहे हैं। सबसे अच्छी बात ये है। थैंक यू। किसी भी चीज़, किसी भी बीमारी को रोकने के लिए हम जब वो बीमारी ना हो उससे पहले ही प्रयास करेंगे तो वो बीमारी होगी नहीं। इसको हमारी मेडिकल लैंग्वेज में प्राइमोर्डियल प्रिवेंशन, मतलब कि उसको होने से पहले ही रोकना। अगर आज हम हमारे युवा जो बच्चे हैं और जो युवा हैं उनको वेट कंट्रोल करने के लिए कहेंगे उनका, तो वो इन बीमारियों से आगे भविष्य में जाके बच सकते हैं। क्योंकि मोटापा एक अपने आप में एक बहुत
एक सिंगल बीमारी नहीं है, ये कॉम्प्लेक्स बीमारी है जो आगे जाके हाइपरटेंशन, डायबिटीज़, थायराइड, बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन जो है, हार्ट की प्रॉब्लम्स हो सकती है, हार्ट फेल हो सकता है। तो अगर हम पहले से बच्चों को एजुकेशन में ही, हम उनकी प्राइमरी एजुकेशन में अगर हम ये चीज़ें उनको बताना चालू करेंगे कि हमें हेल्दी डाइट लेनी है, हमें कुछ भी बुरे व्यसन नहीं करने हैं, हमें हमारा वेट जो है वो कंट्रोल रखना है, तो हम इन चीज़ों से, जो आज का जो हमारा इंडियन डेटा जो ये कहता है कि करीब 11% लोग डायबिटीज़ है, उससे भी ज़्यादा जो प्री डायबिटीज़, जो अभी डायबिटीज़ नहीं है लेकिन कुछ वक्त बाद वो डायबिटीज़ की अवस्था में आ जाएंगे, तो वो अगर ये जो वेट मैनेजमेंट और उनका डाइटरी मैनेजमेंट वो करेंगे तो शायद हम उस अवस्था से बच पाएंगे। कैसे रोका जा सकता है? उसके लिए क्या वही, क्या करना चाहिए? उसी के लिए हम आपसे कह रहे हैं कि ओबेसिटी के लिए हमें स्कूल प्रोग्राम्स में ही हम बच्चों को जो है उनके करिकुलम में ही सिखाया जाना चाहिए कि आपको वेट मैनेजमेंट डे 1 से ही उनको सिखाना है, डे 1 से ही उनको जो है डाइटरी हैबिट्स। आजकल की वो आप देखेंगे कि आप पिज़्ज़ा, बर्गर, कचौरी, समोसा जो देखो, क्योंकि फ़ास्ट फूड क्या होता है, फ़ास्ट होता है, रेडी टू ईट होता है। अगर हम उसको रोक पाएँ, उनको इन चीज़ों के जो दुष्परिणाम है वो समझा पाएँ, तो शायद मैं समझता हूँ कि हम इन बीमारियाँ जो ये कि ये सेल्फ मेड बीमारी मैं कहना ज़्यादा उचित समझूंगा, क्योंकि अगर हम खुद ही इन चीज़ों को जो है इन चीज़ों से बचना है तो शायद हम इन बीमारियों से भी बच पाएंगे। देखिए, डायबिटीज़ के बारे में हम देखें तो डायबिटीज़ ऊपर से नीचे तक सारे अंगों पे ख़राब प्रभाव डालती है। तो इसके अंदर आँखें ख़राब होने के चांसेस, मतलब ब्लाइंडनेस के चांसेस 4 गुना ज़्यादा है, ग्लोकोमा कैटरेक्ट होने के चांसेस 4 से 5 गुना ज़्यादा है, इस तरह हार्ट अटैक होने के चांसेस 2 से 4 गुना है, और साइलेंट हार्ट अटैक होता है। किडनी ख़राब होने के चांसेस 18 गुना ज़्यादा होते हैं सामान्य व्यक्ति की तुलना में। और सबसे ख़राब चीज़ है कि पैर कटने की संभावना 50 गुना ज़्यादा है, और हर 20 सेकंड में किसी न किसी व्यक्ति का पैर डायबिटीज़ के कारण पूरे विश्व में काटना पड़ता है। तो इन सबको हम ज़रा सी सावधानी रख के बच सकते हैं। क्या क्या सावधानी? इसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है, जैसे मैं बताऊं सामान्य डायबिटीज़ के लिए, तो नियमित रूप से हमको व्यायाम करना चाहिए, संतुलित आहार लेना चाहिए, और अगर आपको डायबिटीज़ है तो आपको अपने डॉक्टर की सलाह के अनुसार नियमित रूप से जांचें करवानी चाहिए, व अपने मर्जी से दवाओं को कम ज़्यादा न करना चाहिए। जो डॉक्टर आपको सलाह दे उस अनुसार दवाइयाँ लें, जिससे आप भविष्य में होने वाली कॉम्प्लिकेशन से बच सकें। और सबसे बड़ी चीज़ है पैरों के बारे में जो बताऊँ, तो पैरों को आपको ये ध्यान रखना है कि भारत एक रिलीजियस प्लेस है, जहाँ नंगे पैर मंदिर के अंदर, मस्जिद के अंदर, गुरुद्वारा में जाने का फैशन है, रिवाज है। तो हमको ध्यान रखना है कि पैरों की केयर सबसे पहले करें, क्योंकि हमने देखा है कि हमारे संस्कृति के अंदर भी भगवान राम के पैर को निषाद राज ने धोया था और उसके अंदर नाव में चढ़ाया था। भरत जी भगवान राम की खड़ाऊ लेके गए थे, तो उन्होंने पैरों के जो फुटवेयर होते हैं उसके बारे में महत्व बताया। इसी तरह हम देखें तो भगवान कृष्ण ने सुदामा के पैरों को धोया था और उसके पैरों को साफ़ करा था। तो अपने को पैरों को नियमित रूप से साफ़ करना चाहिए, सही तरह के अपने को जूते पहनने चाहिए, सही मोजे पहनने चाहिए, पैरों को खुश्क ना होने दें, पैरों के नाखून को हम सही ढंग से काटें, पैरों में कोई कलर चेंज हो, लाली पीलापन कालापन हो तो उसको हमको नियमित रूप से चेक करते रहना चाहिए। और अगर कोई कट लग जाए या कोई कालापन भी है तो तुरंत डॉक्टर को बताना चाहिए। एक डायरेक्ट नंगे पैर कभी ना चले, ये हमको थोड़ा ध्यान रख के तो हम पैरों को कटने से भी बचा सकते हैं।